जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये देखिए कि हमारे देश में देश को कमजोर करने वाली शक्तियां कितनी ज्यादा सक्रिय हो गई हैं और केवल राजनीतिक लाभ के लिए वो देश को किस प्रकार से बर्बाद करने पे उतारू हैं। और समझने का प्रयास कीजिए, मैं दो उदाहरण आपको देता हूं और आप समझ जाएंगे किस प्रकार से सारी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे पे करके चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव को जीतकर हर चीज को जो जस्टिफाई किया जाता है और उससे हमारा देश किस बड़ी समस्याओं के सामने परेशान है, उसको इग्नोर जनता कर देती है। तो जनता के सामने सत्यता को पहुंचाना यह हमारा कर्तव्य है। देखिए, पहली घटना यह घटी है, आप देखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज पहली घटना घटी है कि यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट में, जिसमें 12 इंडिपेंडेंट सदस्य होते हैं, उसने एक 800 पन्ने की रिपोर्ट, अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें पेज नंबर 108 और 109 में, पेज नंबर 108 109 में दो निष्कर्ष बताए। लेकिन ये निष्कर्ष आप तक पहुंचने नहीं दिए जाएंगे, ये जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा और मामले को इधर उधर बहकाने का प्रयास होगा। कभी तो जो दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ उसके लिए भारत के ही अपने परिवार के सदस्यों को दोषी बताया जाएगा और जो दिल्ली में राइट्स हुए थे उसके लिए एक समुदाय को दोषी बताकर ध्यान को बांटने का, बहकाने का प्रयास होगा। अब आप ये समझिए, ये जो वार्षिक रिपोर्ट इस कमीशन ने दी है उसमें उन्होंने दो निष्कर्ष निकाले हैं। मैं शब्दार्थ नहीं बता रहा हूं, मैं उनका भावार्थ बता रहा हूं, उनका जिस्ट बता रहा हूं। पहला जिस्ट वो ये कहता है कि अप्रैल 2025 में जो अटैक हुआ था, वो अटैक पहलगांव का एक इंसर्जेंट अटैक था। इंसर्जेंट अटैक, इसका मतलब यह है कि ये काउंसिल, जिसमें 12 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, ये निष्कर्ष निकालता है कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक आक्रमण देश के ऊपर था और ये इंसर्जेंट अटैक था। इसका मतलब पाकिस्तान इसके अंदर मुख्य भूमिका में था। अब प्रश्न ये उठता है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो फोर्सेस हैं, वो इसकी तरफ से आंख मूंद के क्यों बैठी रही और ये इंसर्जेंट अटैक क्यों करने दिया गया? वहां से पुलिस फोर्स क्यों हटा ली गई? जब 2000 पर्यटक वहां मौजूद थे तो वहां से पुलिस फोर्स क्यों हटा ली गई? कोई रेस्टेंस क्यों नहीं हुआ? आतंकवादी आए और आतंकवादी मार के भाग गए। तो इंसर्जेंट अटैक हुआ, लेकिन यह इंसर्जेंट अटैक को कराने के लिए जिन लोगों की भारतवर्ष के अंदर भूमिका थी, जिनकी भी थी, उनके बारे में क्या कोई इंक्वायरी हुई? क्या उनको कोई दंड मिला? अगर नहीं मिला तो ये क्यों ना माना जाए जो इंसर्जेंट अटैक था ये प्रायोजित था और ये कराया गया? क्योंकि हम तो, हमारे तो परिवार के, हमारे तो भारत परिवार के 28 सदस्यों की मौत हुई है और ये एक इंसर्जेंट अटैक था जो 12 सदस्यीय कमेटी इंडो यूएस कमीशन की बता रही है। तो ये होने क्यों दिया गया और इसके बारे में कोई जांच कमेटी क्यों नहीं बैठी? अच्छा, इसके बाद जो दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला है ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है और ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। वो ये कहती है कमीशन कि जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सैन्य एक युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान विजयी हुआ। हम तो ये मानते हैं, हम भारतवासी ये मानते हैं, हमारे देश की सेना ने कहा, हमारे देश के नेताओं ने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसमें हमारी जीत हुई, होना भी चाहिए। हमारे देश के जो नेता और आर्मी ऑफिसर्स कहते हैं उनके ऊपर हमें नाज है और उनके बात पे हम विश्वास भी करते हैं। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसी, देखो, पाकिस्तानी तो कहेंगे वो जीते, भारतीय कहेंगे कि हम जीते।
लेकिन अगर इंडो, और ये दोनों बड़ी बड़ी शक्तियां हैं विश्व की आज के तारीख में, सबसे बड़ी शक्तियां अमेरिका और चाइना, और एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन इन्हीं की एक कमीशन, दोनों देश के कमीशन ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये जो युद्ध हुआ, इसके अंदर पाकिस्तान की विजय हुई। और यही बात 50 बार डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं, अगर अमेरिका ये मानता है, अगर चीन ये मानता है, अमेरिका चीन का संयुक्त जांच कमेटी ये मानती है पाकिस्तान की जीत हुई, तो हम भारतवासियों का ये अधिकार है कि हम भारत सरकार से पूछें कि इस बात का मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग तो सेना में है नहीं, वी डोंट नो द रियलिटी। भारतवासियों को तो नहीं पता, हम तो वही मानेंगे जो आप हमें बताएंगे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसका प्रतिवाद आपने नहीं किया, जो चाइना ने क्लेम किया सारी मदद उसने पाकिस्तान की आप हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। आप तो चीन से फिर उसके बाद विजिट भी कराए, वहां जाके मित्रता सम्मेलन भी कराए, सब कुछ हो गया। और अब ये जब ये जॉइंट कमीशन ही बता रहा है कि पाकिस्तान की जीत हुई और इंसर्जेंट अटैक था, तो इंसर्जेंट अटैक क्यों होने दिया गया, और उसके बाद पाकिस्तान की जीत हुई या भारतवर्ष की जीत हुई, क्या इसका क्लैरिफिकेशन हमारे देश के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े व्यक्ति आज के तारीख में मोदी जी की तरफ से हमें क्लैरिफिकेशन लेने का कोई अधिकार नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर ये क्लेम करते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर ये क्लेम करते हैं कि ये जो लाल किले के पास बम विस्फोट हुआ है इसमें पीओके का हाथ है। और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर माने रिस्पॉन्सिबल आदमी, और वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब ये प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार है, क्योंकि ये कहा गया था भारत सरकार द्वारा कि अगर टेररिस्ट अटैक दोबारा पाकिस्तान ने किया तो हम उसको फोड़ के रख देंगे। तो इसलिए क्या ये जो लाल किले के ऊपर अटैक हुआ, जिसको पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने कराया, वहां का टेररिस्ट ग्रुप ये क्लेम कर रहा है कि उसने कराया, और भारत सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और उसको गोदी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के लोगों को हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। कहीं किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिया जा रहा है, कहीं किसी एक समाज का नाम लिया जा रहा है। तो जहां पे हमारी लड़ाई होनी चाहिए पाकिस्तानी मुसलमान हिंदुओं से, वहां हिंदुस्तान के अंदर के मुसलमान इंडियन से लड़ाई करने की चेष्टा हो रही है। तो जहां चीन हमारे खिलाफ हो रहा है, अमेरिका खिलाफ हो रहा है, पाकिस्तान हो रहा है, तुर्की हो रहा है, रूस भी हमसे नाराज चल रहा है, उस समय देश के अंदर इस प्रकार का बंटवारा केवल चुनावी विजय के लिए, क्या ये हमारे भारतवासी समझते हैं ये उचित बात है? तो ये जो देश के ऊपर एक संकट आ गया, आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 वॉर में ये नहीं कहा था कि हम जीत गए, उन्होंने कहा था हम हारे। और हम इसलिए हारे कि देश नया नया आजाद हुआ था और देश को मजबूत करने की आवश्यकता थी, अवस्थापनाएं और इंडस्ट्री लगाने की आवश्यकता थी। हमने चीन को सोचा कि इनको मित्र बनाए, 15-20 साल में जब हम प्रगति कर लेंगे उसके बाद फिर हम चीन का भी देख लेंगे, चीन को भी देख लेंगे। लेकिन तब तक चीन ने धोखा दे दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट का सेशन भी बुलाया, गालियां भी खाई, निंदा भी सही, और सुना। जब अटल जी ने उनसे कहा कि पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, किया, उन्होंने सिर झुका के बैठे रहे, सबकी बात सुनी। लेकिन जब आप सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो अभी तक तो आप पाकिस्तान को नकारते रहे, चीन को नकारते रहे, डोनाल्ड ट्रंप को नकारते रहे, अब इस कमीशन को भी नकार देंगे क्या? और क्या आप जब पीओके का एक्स प्राइम चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि ये जो लाल किले के अंदर अटैक हुआ है ये अटैक उन्होंने कराया है, तो ऐसे समय में अपने देशवासियों को देश में अंदर से बंटवारा करके आप देश को कमजोर करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो क्या है, हम देश की जनता का ये अधिकार नहीं है सरकार से पूछने का कि ये जो यूएस चाइना का जो कमीशन है, जिसने भारत सदस्य कमीशन ने निष्कर्ष निकाला है कि वो एक इंसर्जेंट अटैक था और इसके अंदर पाकिस्तान की विजय हुई, अगर ये सच है तो हमें बताया जाए, गलत है तो बताया जाए। लेकिन एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से हम सुनना चाहते हैं। और दूसरा, ये जब ये टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान का कह रहा है कि उन्होंने अटैक कराया है, एक्स चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने कराया है,
ऐसे समय में उनकी बात को ना मानना, क्या हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है या डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है? तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और देश के प्रधानमंत्री के मुखारबिंद की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।